A very warm welcome to all my viewers. My name is Dr. Ananya Joshi. I'm a gold medalist physiotherapist and a medical esthetician. अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी। मैं हमारी सोसाइटी के सबसे वल्नरेबल सेक्शन यानी कि औरतों की अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूर चाहती थी। तो भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया और उस रास्ते पर चलने का साहस मैंने दिखाया। मैंने खोला अपना एक वुमेन्स फिजियोथेरेपी सेंटर। अक्सर मुझे मेरे पेशेंट्स एक एम्पैथेटिक डॉक्टर मानते हैं, अपनी बातें खुलकर शेयर करते हैं और मैं उन पर उन्हें सुझाव भी दे पाती हूँ। अब मैं आपको डायरेक्टली पेशेंट की स्टोरीज़ तो नहीं सुना सकती क्योंकि ये मेरे एथिक्स के खिलाफ होगा, पर मैं आपको इन प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेज़ भी बता सकती हूँ और उन पे हमें क्या काम करना है ये भी, जो अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को सॉल्यूशंस दिया करती हूँ, उनके बारे में बात कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मैं अपनी वीडियोज़ में बात करती हूँ कि कैसे घरेलू काम भी आपको बहुत परेशानियाँ दे सकते हैं। अच्छा चलिए, जब आप आईने में देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? अपना स्त्री रूप या खुद को एक मशीन की तरह देखते हैं? मुझे तो लगता है अक्सर अपने आप को औरतें एक मशीन की तरह ही देखती हैं, क्योंकि वो सारा दिन एक मशीन की तरह बस चलती ही रहती हैं, बिना किसी रेस्ट के। अपने लिए उस मशीन को टाइम निकालना पड़े तो टाइम होता नहीं, पर बाकी सबकी फरमाइशें पूरी करनी हो तो कहीं ना कहीं से वो टाइम चुरा कर निकाल ही लेती हैं। पर आप ये टाइम चुरा कहाँ से रहे हो? आप ये अपनी हेल्थ से चुरा रहे हो, अपनी नींद से चुरा रहे हो। जो वक्त आपको अपने लिए रखना था वो आपने दूसरों को ही समर्पित कर दिया। हाँ, ये प्यार दिखाने का आपका तरीका है, मान लिया, पर अगर ये आपके शरीर को ही ख़त्म कर रहा है तो क्या ये प्यार सही है या गलत, ये आपको डिसाइड करना है। जैसे कि मैंने रिसेंटली अपनी एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि टाइम यूज सर्वे के मुताबिक 305 मिनट हर महिला घर के बाकी सारे काम करती रहती है, घरेलू कामों में ही अपना सारा वक्त ज़ाया कर देती है। क्या ये सही है? अब आप बोलेंगे सही तो नहीं है, लेकिन हम इसे मैनेज कैसे करें? तो मैं आपके साथ कुछ छोटे छोटे तरीके शेयर करूंगी जो अक्सर मैं अपने पेशेंट्स के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप भी इस लूप से बाहर आ सकें। तो अक्सर फीमेल पेशेंट्स, चाहे वो अपने 40s में हैं, 50s में हैं, 60s में भी, यही कंप्लेंट करती हैं कि हाउस वर्क में वो फंस चुकी हैं, उससे बाहर ही नहीं आ पाती हैं, ना उसे मैनेज कर पाती हैं और उसकी वजह से उन्हें बॉडी पेन होता है। सारे काम की जिम्मेदारी सिर्फ वो अकेली नहीं, उनका शरीर, उनका दिमाग सब ले रहा है। वो मेंटली वो एग्जॉस्टेड हैं ही, उनका शरीर भी ऐसे लगता है जैसे वो लोड ले लेकर थक गया है। अब वो अपनी बीमारी की कंप्लेंट करें तो किससे करें? तो अक्सर पेशेंट्स बताते हैं, कई बार जब वो अपने फैमिली मेम्बर्स से इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं तो कई बार वो उन्हें बोलते हैं दे आर जस्ट एक्टिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब वो अपनी पेन को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं जितना वो है भी नहीं। पर क्या ये सच है? मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में बात करती हूँ हाउस वर्क को डिवाइड करने की। जैसे मैंने अभी रिसेंटली सिखाया था, हाउस वर्क का कोई जेंडर नहीं होता, ये एक लाइफ स्किल है। आपको अपने बेटे को, अपनी बेटी को इसे डिवाइड करना सिखाना चाहिए। हाउस वर्क किसी अकेले का काम नहीं है। आप जब इसे एज अ फैमिली एक यूनिट की तरह संभालेंगे, आप नोटिस करेंगे आपका बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो रहा है। अगर एक जना कपड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, एक जना कुकिंग की, एक जना क्लीनिंग की, एक जना मार्केट के कामों की, तो ये जिम्मेदारियां बट कर के इतनी खूबसूरती से सिमटेंगी आप जानते भी नहीं। अगर आप ये सारी जिम्मेदारियां इकट्ठी कर कर एक ही जने पर डाल देंगे तो उसका शरीर तो एक ना एक दिन गिव अप करेगा ही। इससे आप अपनी बॉडी को डिटोरिएट कर रहे हैं, या आपको भी शायद समझ नहीं आ रहा। आप सोचते हैं आप एक मशीन हैं, आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि आप सारा काम ख़त्म कर लेंगे। कीजिए, अगर आपको पसंद है वो काम करना तो ज़रूर कीजिए, पर उसकी मैनेजमेंट को थोड़ा सा आसान बताएं। तो पहला सोल्यूशन तो यही है, अपने हाउस वर्क को डिवाइड कीजिए। अपने घर के बाकी सभी लोगों पे ये जिम्मेदारी डालिए कि उनके हिस्से के काम क्या हैं। रोटेशन वाइज ये जिम्मेदारियां बदलते रहिए, या फिर सबको अपना अपना फेवरेट काम दे दीजिए। अगर आपके बेटे को मार्केट के काम करना पसंद है तो उसे वो दे दीजिए। आपकी बेटी कहेगी कि उसे सिर्फ किचन समेटना पसंद है, खाना नहीं बनाना आता, तो उसे कहिए वो ये करे। Next solution that I ask my female patients to do is inculcate the exercises in their daily routine. अपने डेली रूटीन में छोटी छोटी एक्सरसाइजेस, छोटे छोटे मूवमेंट्स को फिक्स कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जब तक चाय उबल रही है अपनी टोज़ पे खड़े हो जाइए और स्ट्रेच कीजिए अपने काफ को। जब तक आपकी सब्जी चढ़ी हुई है तब तक वॉल के साथ सहारा लेके अपनी लेग को इन ऑल डायरेक्शंस जस्ट रेज इट टू सर्टेन डिग्री। नेक्स्ट सोल्यूशन इज़ जर्नल राइटिंग। मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ जर्नल लिखना शुरू कीजिए। रात को कोई भी 2-3 चीज़ें जिनके बारे में आप ग्रेटफुल हैं उन्हें ज़रूर लिखिए।
जब अक्सर लेडीज़ मेंटली एग्जॉस्ट हो जाती हैं, ना वो अपनी बात कह पाती हैं सामने वाले को, बल्कि पेन अपने अंदर ही अंदर रख देती है। अब ये पेन वो तो ज़रूर चाहे भूल जाएं, पर ये उनकी बॉडी नहीं भूलती। मैंने इस पे अपनी लास्ट वीडियो पे भी बात करी है, कैसे आपकी बॉडी में आपका पेन स्टोर होता है, और इसकी साइंटिफिक रीजनिंग भी दी है। अब इसके कुछ ही सोल्यूशंस हैं, या तो सामने वाले से अपनी बात कहिए, या तो आप जिसमें भी मानती हैं उनसे अपनी बात कहिए, या ये बातें सारी लिखनी शुरू कर दीजिए, पर अपने माइंड से इन बातों को निकालिए, क्योंकि जब ये आपकी बॉडी में स्टोर होती हैं तो ये आपको क्रॉनिक पेन भी दे सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस बात का फ़र्क मैंने अपने पेशेंट्स में इतना ज़्यादा देखा है, वो है पॉजिटिविटी इनकलकेट करना अपने एक्सरसाइजेज़ में। जब मैं एक्सरसाइजेज़ कराती हूँ, अब मैं हूँ तो फिज़ियोथेरेपिस्ट, मैं उन्हें राइट मूवमेंट तो ज़रूर सिखाती हूँ, पर उसके साथ साथ उन्हें बोलती हूँ अपने शरीर के बारे में अच्छी बातें बोलिए। अपने शरीर के किसी भी अंग से हेटरेड ना पालिए, क्योंकि वो भी आपका शरीर स्टोर करता ही करता है। अगर मैं इन बातों से आपसे जुड़ पाई और आपके रूटीन में ज़रा सा भी चेंज ला पाई, तो ये मेरे प्रोफेशन में मेरी जीत होगी। मेरे फिजियोथेरेपिस्ट होने का कोई मतलब नहीं है अगर मैं सिर्फ आपकी तकलीफ़ में ही आपके काम आ सकूं। उन तकलीफ़ों को कैसे कम करना है, डेली रूटीन में क्या चेंजेस लाने हैं ताकि आप इन तकलीफ़ों का हिस्सा ना बने, ये भी मेरा काम है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आप मेरे एक्सरसाइज क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हम जुलाई में मॉर्निंग क्लब शुरू कर रहे हैं। 35 मिनट के एक्सरसाइज सेशंस होंगे गाइडेड बाय मी, जिसमें हम पॉजिटिविटी भी इंक्लूड करेंगे मॉर्निंग में, ताकि हमारे डे की स्टार्ट एक्टिवनेस से हो और पॉजिटिविटी से हो। फ्यूचर में मुझसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे टॉपिक्स पे बात करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए कोई भी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं, क्या आप भी ये इश्यूज़ फेस करते हैं, कौन से इश्यूज़, और कोई भी टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।